गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। इकाई 4 में तीन टॉपिक बचे हैं। संयोजकता, समस्थानिक और समबारिक, यानी कि वैलेंसी, आइसोटोप, आइसोबार। पहले हम लेते हैं संयोजकता। अब आपको बताया गया तत्वों का मैंने पहले बता दिया, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कितनी संयोजकता है। जैसे आपको ना बताया गया है कि Na बराबर क्या होता है +1। तो Na क्या होता है आप जानते हो, Na का 2, 8, 1 होता है विन्यास, क्या होता है 2। और मैंने बताया कि है क्या वैलेंसी, ये आवेश होता है। कब कि अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है या साझा करता है, वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। रासायनिक दृष्टि से वह विन्यास स्थायी होता है जिसमें तत्व के संयोजकता कोश में, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर या ग्रहण करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। अब जैसे Na होता है 2, 8, 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे क्या बना देगा, Na प्लस क्या रह गया 2, 8। Mg 2, 8, 2 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या बन जाएगा 2, 8, 2 या क्या रह गया 2, 8। O में क्या होता है 2, 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, इसी प्रकार F में क्या होता है 2, 7, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर F - 2, 8। Cl में 2, 8, 7 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, Cl - 2, 8, 8। यानी कि, और जैसे एनियन में क्या होता है ऑलरेडी 2, 8। तो अब ये एनी पर हमें कभी आवेश नहीं देखा, क्योंकि ये अष्ट पूरे नए इलेक्ट्रॉन लेते हैं न देते हैं। तो जिन तत्वों के संयोजकता कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसी क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। नंबर 2 बात याद रखनी है कि जिन तत्वों के बाएं कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्रम से M+, M2, M3, यानी कि तत्वों के बाएं कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं, स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर M+ धातु M+M बनाती है, 2 से M2, 3 से M3। यानी कि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होने पर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, वो इनकी क्या हो जाती है, संयोजकता। यही कारण है कि Na की संयोजकता 1 होती है, Mg की 2 होती है। और देखो Al का क्या होता है 13 होता है, 2, 8, 3 होता है, 2, 8, 3। ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या रह जाएगा 2, 8। यानी Al की क्या होती है 3। नंबर 3 बात, जिन तत्वों के बाएं कोश में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, या 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। और संयोजकता उसको 8 में घटा कर लिख सकते हैं। जैसे जिसके 5 8 माइनस, जैसे 5 है 8 - 5, 6 वाले 8। यानी जिन तत्वों के बाएं कोश में जितने 5 से 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 में घटा दो, उनकी क्या आ जाएगी संयोजकता। यहाँ क्या आ जाएगी -3, यहाँ -2, या माइनस, यानी ये N हो गया, ये O हो गया, ये F हो गया।
तो मतलब ये है कि बाएं कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होने पर इनकी संयोजकता 8 में से उन इलेक्ट्रॉन को घटा दो, इनकी संयोजकता दर्शाती है। उसके बाद में जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है वो क्या, उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है? अपचयन। ये कुछ बातें संयोजकता के बारे में हैं। वैसे संयोजकता की परिभाषा ही देनी है, फिर भी ये बातें आपके बहुत काम आएगी कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, किस प्रकार अपना अष्टक पूर्ण होता है। ये बातें संयोजकता के बिंदु में आपको नोट्स भी ये दे दी जाएगी। नंबर 2 आता है अब समस्थानिक, आइसोटोप बोलते हैं। आप जानते हैं कि कुल 118 तत्व है। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। एक 118 और 118 प्रकार की क्या है? तत्व है, परमाणु। हर एक तत्व के परमाणु गुणों में अलग अलग है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, H में 3 होते हैं परमाणु, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के भी 3 होते हैं परमाणु, C6H12, C613, C614। O के भी 3 परमाणु है, 8-16, 8-17, 8-18। N के 2 परमाणु है, 7N14, 7N15। Cl के भी 2 परमाणु हैं, Cl17, 35, Cl17, 37। तो ये इनके हाइड्रोजन के 3 परमाणु, कार्बन के 3, O के 3, इनमें अब क्या विशेषता है? यहाँ देखिए, आप जानते हो कि तत्व का ये तत्व का प्रतीक है, नीचे क्या होता है इसका? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या। तो ये तत्व का क्या है? परमाणु संख्या, ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो इसमें देखिए 5 ही तत्वों में देखिए इनके परमाणुओं के जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो तो क्या होता है? समान होता है। और इनकी जो द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, या इसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं, वो क्या होता है? अलग अलग। इसका नाम क्या दिया गया है? समस्थानिक। यानी कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, तत्व हाइड्रोजन है, 3 क्या है? परमाणु है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, different atoms of an element which are similar in atomic number but differ in atomic weight known as isotope। अर्थात परमाणु के परमाणु संख्या तो समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। और बना दो, जैसे हाइड्रोजन के 3 हैं, जैसे बना देंगे हाइड्रोजन के 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन बना दिया, बन गया। इसी प्रकार दूसरे में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ये इसमें इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार तीसरे में एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। एक चीज़ याद रखो, इलेक्ट्रॉन ई बराबर पी बराबर जेड, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु क्रमांक हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे ही बनाइए कार्बन के 6p6n, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे समस्थानिक में वही 6p6 7n हो जाएंगे। n क्या हो जाएंगे, 1 बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वही 2 4, तीसरे में वही बात हो जाएगी 6p8n। ये मैंने पूर्व में आपको संरचना बना के दे दी है। ये किसके है, आइसोटॉप ऑफ H, आइसोटॉप्स ऑफ C। ऐसी अगर आ जाए O के, तो O में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कर देंगे O 8p8n, तो 6 1 7, 8p9n, 6 1 7 1 8, 8p10n। ये क्या इनके समस्थानिक, या आपके प्लस 11वीं में आएंगे, 12वीं में आएंगे, 10th में आएंगे। इसलिए संयोजकता, समस्थानिक, समभारिक तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गया समस्थानिक। अब आता है समभारिक, यानी समान भार, यानी कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु भार लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। इन्हीं क्या बोलते हैं, समभारिक। हमने आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में उसकी एक कमी बताई थी। डाल्टन क्या कहता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु भार, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं अलग अलग होते हुए भी उनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। नाम दिया गया है आइसो भार। ऐसे भिन्न भिन्न तत्व, ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परंतु द्रव्यमान संख्या लगभग समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। और जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, Ar1840 K1940 Ca2040। अब ये 3 तत्व है, तीनों के परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन तीनों की जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है, एक समान है। इन्हें क्या बोलते हैं, समभारिक। इन संख्या से बनती है। आगे में क्या होगा, 18p22n, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन। के में क्या हो जाएगा,
19p21n। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बाएं कोष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। ये है पोटेशियम। कैल्शियम में बीस प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, और चौथे में 2। यानी कि AR बराबर 2 8 8, K बराबर 2 8 8 1, CA बराबर 2 8 8 2। इसका हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 18 40, 19 40, 20 40। तो ये संभारिक है। ये थी आपकी इकाई चौथी। 4 इकाई पूरी होगी, कल कराएंगे 5वीं इकाई। थैंक यू।